अब इसमें महानदी बेसिन के आगे का कवर करेंगे। महानदी बेसिन मैदान, तो पहला मैदान में क्या क्या पड़ते हैं, तो सबसे पहले मिलता है हमको बिलासपुर का मैदान। भाग, उत्तरी भाग महानदी बेसिन का विस्तार। पश्चिम दिशा में क्या है, अरपा लीलागढ़ का मैदान, मैकल पर्वत श्रेणी। सेकेंड है पूर्व दिशा, हसदो मांड का मैदान है। उत्तर पश्चिम में पेंड्रा लोरमी का पठार है। उत्तर पूर्व में हसदो बेसिन, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। औसत ऊंचाई कितना, 200 से 300 मीटर है। पहाड़ी रतनपुर और सेंटी की पहाड़ी है। नदी के कौन कौन सी है, अरपा, आगर, मनियारी तथा लीलागढ़ नदियाँ प्रवाहित है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलासपुर का मैदान, महानदी बेसिन, यहाँ पे क्या है, मैकल पर्वत श्रेणी है, अरपा लीलागढ़ मैदान है, लोरमी का पठार है, यहाँ पे हसदो नदी है और हसदो मांड का मैदान है। अब यहाँ पे देखेंगे बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, तो विस्तार बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़। ऊंची चोटी कौन सी है, तो दल्हा पहाड़ 760 मीटर, अकलतरा, जांजगीर चांपा। अब देखेंगे हसदो मांड बेसिन, स्थिति कैसी है, छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्व भाग में हसदेव व मांड नदी के मध्य का क्षेत्र। प्रवाह, यहाँ हसदो, मांड और केलो नदियाँ प्रवाहित होती है। विस्तार, इसका विस्तार कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती एवं रायगढ़ जिलों में है। इस क्षेत्र का विस्तार चवर ढाल मीन्स कुम्हार पहाड़ तथा सारंगर पहाड़ियों के मध्य है। विशेष क्या, इसके विस्तार को चवर ढाल कुम्हार पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इसी चवर ढाल पहाड़ी क्षेत्र में सिंघनपुर की गुफा स्थित है। रायगढ़ जिले के मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई 230 मीटर है। अब देखेंगे शिवनाथ महानदी दोआब। शिवनाथ महानदी दोआब स्थित कहाँ पे है, यह क्षेत्र महानदी बेसिन के दक्षिण भाग में स्थित है। विस्तार, इसका विस्तार दुर्ग से रायपुर जिले तक है शामिल। इसके अंतर्गत दुर्ग तथा रायपुर तहसीलों के सभी क्षेत्र, बलौदाबाजार तहसील के अधिकांश क्षेत्र, बेमेतरा, बालोद, महासमुंद जिलों के कुछ भाग शामिल है। अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई कितनी है, 200 से 300 मीटर है। नदी, यहाँ की नदियाँ लंबवत प्रवाहित होती है। इनकी सहायक नदियाँ पहाड़ों से अर्धचंद्राकार रूप में प्रवाहित होती हैं, विपरीत दिशा से आकर मुख्य नदियों से मिल जाती है। मिट्टी, यहाँ की मिट्टियाँ काली, मिश्रित लाल और रेतीली होती हैं। काली मिट्टी अधिक उपजाऊ है। इस क्षेत्र को कछार कहते हैं। चट्टान की बात करें, यहाँ चूना पत्थर, शैल, कडप्पा युगीन चट्टानें पाई जाती है। अब यहाँ पे कवर करेंगे शिवनाथ पार का मैदान। स्थिति क्या है, यह प्रदेश शिवनाथ नदी के पश्चिम में स्थित है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी भाग आता है। नदियाँ मैकल श्रेणी से निकलकर प्रवाहित होने वाली आमनेर, सुरही, कर्रा और हाफ इत्यादि नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। भूमि, यहाँ की भूमि लहरदार उर्मिल चिन्ह दिखाई देती है। गाद, नए जमे गाद मीन्स इसको क्या बोलते हैं, सिल्ट को कछार कहते हैं। चट्टान, कडप्पा युगीन चट्टानें पाई जाती है। ऊंचाई कैसी है, औसत 300 मीटर। मिट्टी, नदियों द्वारा काली मिट्टी का जमाव किया गया है जो बड़ी उपजाऊ मिट्टी है। इस क्षेत्र में छोटे छोटे टीले दिखाई देते हैं जिनके ऊपरी भाग की मिट्टी गोल बजरी युक्त लाल और भाटा है। मैदानों की मिट्टियां उथली है लेकिन नदियों के किनारे अपेक्षाकृत मोटी है। भाटा भूमि के नीचे पीले सरंद्र और बलुई मिट्टी पाई जाती है जिसे मटासी और डोरसा कहते हैं। यह पीली और काली मिट्टी का मिश्रण है। अब यहाँ देखेंगे महानदी पार का सकरा मैदान। विस्तार, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र एवं धमतरी महासमुंद उच्चावच भूमि के मध्य एक सकरी पट्टी के रूप में विस्तृत है। ऊंचाई की बात करेंगे, औसत ऊंचाई 305 मीटर है। उत्तरी भाग की समुद्र सतह से ऊंचाई लगभग 245 मीटर है। चट्टान, यहाँ कडप्पा युगीन शैल और चूना युक्त चट्टानें पाई जाती है। बसना बेसिन, स्थिति उत्तर पूर्वी भाग, रायपुर की उच्च भूमि। भूमि कैसी है, यह एक निम्न भूमि है। तो ये यहाँ पे महानदी बेसिन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे दंडकारण्य का पठार। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।